हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो 6 सेम का ट्यूटोरियल्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा हर दिन 3 से 4 वीडियोस अपलोड करने के लिए, ताकि आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। ओके, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट हैं उसका, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं TEGD से। ठीक है, TEGD से, दैट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक। तो यूनिट 1 जो है इसका हमारा, दैट इज़ स्टीम जनरेटर, जिसमें हम बॉयलर्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल स्टीम जनरेटर क्या होता है और उसके बेसिक्स टाइप ऑफ इसमें स्टीम जनरेटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम ये देखेंगे नाउ। तो स्टीम जनरेटर, जैसे कि नाम हम देख रहे हैं, यूनिट 1 का नाम है स्टीम जनरेटर। ठीक है, स्टीम को जनरेट करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टीम जनरेटर एंड अ स्टीम बॉयलर। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्टीम जनरेटर और स्टीम बॉयलर में क्या डिफरेंस है। जब आपको पता ही नहीं कि स्टीम जनरेटर क्या होता है, स्टीम बॉयलर क्या होता है, दोनों में आप एक ही आंसर दे रहे हो, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, when water is turned into steam by boiling at subcritical pressure, the steam generating equipment is called a steam boiler। क्या मतलब हुआ? वाटर टर्न इंटू स्टीम बाय बॉइलिंग एट सब क्रिटिकल प्रेशर। जो वाटर है वो स्टीम में चेंज हो रहा है एट सब क्रिटिकल प्रेशर पे, तो वो डिवाइस जो है उसे हम बोलते हैं स्टीम बॉयलर। और व्हेन वाटर टर्न्स इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर, मींस जो उसका किसी हर एक वाटर का, हर एक लिक्विड का एक सुपर क्रिटिकल प्रेशर, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहाँ पे उसका फेस चेंज होता है, मींस लैटेंट हीट स्टार्ट होता है उनके बीच में। ठीक है, तो वही बात हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टीम बॉयलर वो डिवाइस है जो स्टीम प्रोड्यूस ये भी करता है, स्टीम जनरेट प्रोड्यूस ये भी करता है, बट स्टीम बॉयलर एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो कि वाटर को तब स्टीम में बदलेगा एट कब, जब हमारा सब क्रिटिकल प्रेशर पे वाटर टेम्परेचर या प्रेशर पहुंच जाएगा तब। और ये क्या करेगा, हमारा स्टीम जनरेटर क्या होता है, व्हेन वाटर टर्न्स इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर। सुपर क्रिटिकल प्रेशर तक बॉयल होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही वो डायरेक्ट स्टीम में बदलने लगता है। तो उस इक्विपमेंट को, उस डिवाइस को हम कहते हैं स्टीम जनरेटर। ओके, और इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एट सब क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टीम जनरेटर और स्टीम बॉयलर में डिफरेंस यहाँ पे हम देख रहे थे, क्योंकि स्टीम बॉयलर में देख रहे हो, जब तक वो सब क्रिटिकल प्रेशर पे आपका लिक्विड ना पहुँच जाए तब तक वो स्टीम में चेंज नहीं होगा। स्टीम बॉयलर का ये डिवाइस हमारा ये कह रहा है। तो यहाँ पे कितना एफिशिएंसी का, कितना फ्यूल बर्न होगा, तो हम ऐसा डिवाइस क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टीम जनरेट करने के लिए। इसलिए हम स्टीम जनरेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि सब क्रिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इट 180 बार अप्रॉक्सीमेट। तो उतना पहुंचने से पहले ही हमारा स्टीम, अगर वाटर हमारा स्टीम में बदलने लग रहा है तो हम उसी को चूज़ करेंगे, स्टीम जनरेटर को ही। ओके, तो ये था ना। अब देखिए यहाँ पे, अब बहुत लोगों को डाउट होगा सब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है या सब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सब क्रिटिकल वाटर ट्यूब और ड्रम टाइप। अगर वाटर ट्यूब या ड्रम टाइप का, ये आगे हम पढ़ेंगे देखेंगे, वाटर ट्यूब होगा या फिर ड्रम टाइप का अगर आपके पास बॉयलर है, तो सब क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बिलो 221 बार। सब क्रिटिकल डेट इज बिलो 221 बार के नीचे के जो भी प्रेशर है दैट इज सब क्रिटिकल, और डेट इज 130 से 180 बार प्रेशर आपका होगा, दैट इज सब क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और सुपर क्रिटिकल क्या होता है, सुपर क्रिटिकल होता है हमारा 221 बार और एबव। 221 बार से ऊपर का प्रेशर अगर एक्ट हो रहा है दैट इज द सुपर क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट। ओके, और ये देखिए लिक्विड का एट दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 221 बार एट 374 डिग्री सेल्सियस। 374 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सुपर क्रिटिकल मिल रहा है, दैट इज 221 बार। एट दिस पॉइंट लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ओके, फिगर समझ में आ रहा है, टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी का। तो लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट 347, इसे और थोड़ा देखें तो 374 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो रहा है एट 221 बार। दैट पॉइंट इज द सब क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो समझ में आ गया सब क्रिटिकल पॉइंट क्या है। नाउ अगला है हमारा बेसिक टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर। बेसिक जो स्टीम जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के बेसिकली होते हैं हमारे स्टीम जनरेटर। क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं हम, ध्यान देना,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स या स्टीम जनरेटर हम पढ़ेंगे। अभी टाइप्स देख रहे हैं, 3 टाइप के होते हैं, या फिर एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्टीम जनरेटर। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप का है, दैट इज यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर और मैरीन स्टीम जनरेटर। वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्या होता है यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, क्या होता है इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर एंड व्हाट इज मैरीन स्टीम जनरेटर। ये सब टॉपिक आपको क्लियर होना जरूरी है, तभी आपको आगे बॉयलर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे जब आपको पता ही नहीं बॉयलर का स्टीम जनरेटर क्या होता है, स्टीम जनरेटर स्टीम बॉयलर में डिफरेंस क्या है, तो आप अटक जाओगे। ठीक है, आगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको शुरू से लेक्चर्स पार्ट 1 से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर। क्या होता है यूटिलिटी स्टीम जनरेटर? तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर। यूटिलिटी स्टीम जनरेटर आर दोज यूज्ड बाय यूटिलिटीज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, वहाँ पे जो हम सिस्टम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूटिलिटी स्टीम जनरेटर। ओके, तो क्या है यूटिलिटी स्टीम जनरेटर आर दोज यूज्ड बाय द यूटिलिटीज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग प्लांट्स। इट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्रेशर ऑफ स्टीम इज बिलो और अबव द क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज 221.2 बार, इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, दे कैन आइदर सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, कुछ भी हो, इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो ये यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, जहाँ पे बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर स्टीम आपको जनरेट करना हो बड़े बड़े इंडस्ट्री में, वहाँ पे हम जो सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी स्टीम जनरेटर सिस्टम। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड है 1 और 2 स्टेज ऑफ रीहीटिंग। अब इसमें क्या करते हैं, हो सकता है एक ही बार वाटर को हीट करने पे आपको मिल जाए, या हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स आप वाटर को हीट स्टीम बनाओगे, फिर स्टीम बनाओगे, सुपर हीटेड स्टीम बनाओगे, फिर उसको टरबाइन पे छोड़ोगे इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए। ऐसे मल्टीपल स्टेजेस में भी ये होते हैं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर एट 540 से 560 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, एंड द स्टीम कैपेसिटीज रेंज फ्रॉम 120 टू 1300 kg पर सेकेंड। ठीक है, एक बड़े बड़े प्लांट्स, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसका जो स्टीम कैपेसिटी होता है, दैट इज़ 120 से 1300 kg पर सेकेंड, इतनी कैपेसिटी होती है उसकी। ठीक है, एंड द पल्वराइज्ड कोल इज मेनली द फ्यूल यूज। द फ्यूल यूज़ करते हैं स्टीम वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ पल्वराइज्ड कोल। पल्वराइज्ड कोल मतलब होता है पाउडर कोल। क्या करते हैं, कोल को पाउडर फॉर्म में, जल्दी एफिशिएंसी अगर आपको बॉयलर की बढ़ानी है तो आप कहो कि आपको जो फ्यूल है कम से कम टाइम में जले और ज़्यादा एनर्जी दे, तो उसके लिए अगर आप बड़े बड़े रॉक टाइप का कोल डाल दोगे तो टाइम लगेगा जलने में, एफिशिएंसी ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पोलराइज्ड कोल को क्रश कर लेते हैं और फिर पाउडर फॉर्म में फिर उसे हम भट्टी में या फर्नेस में जलाते हैं, ताकि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी दे सके। ओके, तो ये था हमारा यूटिलिटी स्टीम जनरेटर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट अगला है, दैट इज इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर क्या होता है? इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर आर दोज यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, पेपर, जूट एंड सो ऑन, एंड इन इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्पिटल, कमर्शियल एंड रेसिडेंटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर जो है उसका वो क्या काम करता है, जो इंडस्ट्री है, छोटे मोटे इंडस्ट्री हैं, लाइक शुगर के इंडस्ट्रीज़, पेपर के इंडस्ट्रीज़, जूट के, या फिर हॉस्पिटल वगैरह, कमर्शियल, ये सब में हम जो स्टीम जनरेट करते हैं, दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर। ना इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर में सेकेंड टॉपिक है स्मॉल इन साइज, छोटे, बताया यूटिलिटी स्टीम जनरेटर जो था हमारा, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, ये सब वगैरह में हम यूटिलिटी स्टीम जनरेटर का काम है। ठीक है, टाइप्स में। और सेकेंड टाइप था हमारा इंडस्ट्रियल, तो छोटे मोटे इंडस्ट्री जो है, दैट इज स्मॉल इन साइज में जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। पल्वराइज्ड कोल फ्यूल फायर इज यूज, जो फ्यूल यूज़ करते हैं यहाँ भी सेम रहता है। ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट हीट स्टीम जनरेटर, इसको हम वेस्ट हीट स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। और प्रेशर रेंज फ्रॉम 5 to 105 बार होता है, प्रेशर ज़्यादा हानि होता है, उससे पहले हमने देखा कि यूटिलिटी जनरेटर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, बट यहाँ पे प्रेशर हमारा कम है। एंड कैपेसिटी जो होता है 125 kg पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, इतनी कैपेसिटी होती है हमारे स्टीम जनरेट करने की पर सेकेंड। एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, कहाँ का यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, नॉर्मल शुगर मिल में होता है, तो बहुत
कम होता है, तो वहाँ पे हम जरूरी नहीं है सुपर हीटेड स्टीम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुपर हीटेड स्टीम बहुत ज़्यादा हीट स्टीम है, तो टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम वहाँ तक यूज़ करते हैं, इसलिए हमने सुपर हीटेड स्टीम में चेंज करते हैं, बट छोटे मोटे स्केल में हम ये नहीं करते, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द सप्लाई, दे सप्लाई वेट और सैचुरेटेड स्टीम एंड समटाइम्स इवन हॉट वाटर, ठीक है। तो हम सुपर हीटेड तो उसको कर नहीं रहे हैं, तो सुपर हीटेड करते जब फॉर एग्जांपल हमारा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक स्टीम आया, तो हो सकता है उस स्टीम में, इस चैम्बर में जो स्टीम है उसमें सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, तो उसको हम सुपर हीट करते हैं, ताकि तब सुपर हीटेड करने के बाद हम टरबाइन में भेजते हैं। बट इन स्मॉल स्केल हम इतना नहीं करते हैं, ठीक है, इतना खर्चा हम नहीं करते हैं, तो सोचते हैं कम से कम में हमारा काम हो जाए, तो हम इतना हैवी डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था। एंड द मैरीन स्टीम जनरेटर इट इज़ यूज इज इन मेनली मैरीन शिप्स एंड ओशियंस लाइनर्स ड्रिवन बाय द स्टीम टरबाइन। जो शिप हैं आपके, या फिर जो ओशियंस शिप हैं वगैरह, जो भी पानी में चलने वाले जो बड़े बड़े शिप हैं, वहाँ पे हम मैरीन स्टीम जनरेटर का यूज़ करते थे। ये पहले अब देखे होगा, तो अभी भी करते हैं बट कम हो गया है, ठीक है। तो आप देखे होगे कि स्टीम शिप हैं, ओशन में शिप चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो वाटर है, उस वाटर को लेके, सॉल्ट वाटर जो है, सॉल्ट वाटर को हम लेके उसे स्टीम फ्यूल से बर्न करके उसे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमारा टरबाइन ब्लेड्स रोटेट होता है, जिसके कारण हमारा शिप या मूव होता है, ठीक है। ऑयल फायर, कोल फायर नहीं करते यहाँ पे, ऑयल फायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑयल जो है, पेट्रोल डीजल जो भी है, उसको जलाकर हम यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसका जो प्रेशर है 60 to 65 बार, तो 60 to 65 बार प्रेशर काफ़ी है एक शिप को मूव कराने के लिए। एट 540 डिग्री सेल्सियस हाँ फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो काफ़ी है, उसका टेम्परेचर होगा ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये था हमारे 3 टाइप के स्टीम जनरेटर, ठीक है। 3 टाइप के हमारा जो था स्टीम जनरेटर, दैट इज़ यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर और मैरीन स्टीम जनरेटर। ये तीनों के बारे में शॉर्ट डिस्कस कर लिए हम लोग, तो काफ़ी, बस इतना ही जानना है, काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर और द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम जनरेटर क्या है, कौन कौन से कितने क्लास टाइप के होते हैं, ओके। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।